साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद भी निगरान वफाकी काबीना का हिस्सा बन गए। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद की निगरान काबीना में वफाकी वज़ीर मुकर्रर किया गया। सदर मुमलिकत आरकबी ने निगरान वज़ीर आज़म इमरान खान के एडवाइस पर फवाद हसन फवाद की तकरीरी की मंजूरी दे दी। बलूचिस्तान के दारुल खिलाफा कोयटा में दस्ती बम का धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक कोयटा से सरियाब रोड पर नामालूम मुल्जिमान ने दस्ती बम फेंका जो धमाके से फट गया। रेस्क्यू जराये ने बताया है कि धमाके के नतीजे में जख्मी होने वाले 3 अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अमरीका ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात के लिए हिमायत का यकीन दिलाया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमरीका पाकिस्तान की किसी एक जमात या उम्मीदवार की हिमायत नहीं करता, पाकिस्तान की मीशत में बेहतरी लाने के लिए मदद करते रहेंगे। अमरीका पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी मुंसफाना और आज़ाद इलेक्शन भी चाहता है। चेयरमैन पीटीआई व दीगर के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात के लिए नैब ने साबिक वज़रा फैसल बावडा और अली जैदी को तलब कर लिया। नैब इस्लामाबाद ने फैसल बावडा को आज और अली जैदी को 14 सितंबर को तलब किया है। ज़राए का कहना है कि साबिक वफाकी वज़रा खालिद मकबूल सदीकी और फरूख नसीम को भी 14 सितंबर को तलब किया गया है। करेंसी और तेल के बाद अब चीनी खाद और गंदम स्मगलिंग की रिपोर्ट भी वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी गई। ज़राए के मुताबिक चीनी खाद और गंदम की पाकिस्तान से स्मगलिंग के बारे में तफसीलात रिपोर्ट का हिस्सा हैं, जबकि गंदम खाद चीनी के स्मगलर्स और सरकारी एहलकारों की तफसीलात भी रिपोर्ट में शामिल। रिपोर्ट में गंदम की स्मगलिंग में मुलविस 592 ज़ख़ीरातों की निशानदही कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने दरख्वास्त पर समाअत की और चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की ऑडियो लीक से मुतअल्लिक़ दरख्वास्तें पहले से ज़ेर समाअत नजमुल साकिब की दरख्वास्त के साथ यकजा भी कर दी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ जारी एमपीओ हुक्मात से लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के एमपीओ ऑर्डर के खिलाफ केस की समाअत हुई। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने केस की समाअत की। इस हवाले से डीसी इस्लामाबाद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह किया कि परवेज इलाही के खिलाफ जारी एमपीओ का हुक्म वापस ले लिया जाए, जिस पर अदालत ने मरकज़ी सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त निपटा दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सोशल मीडिया पर बगावत पर उकसाने के केस में साबिक रुकने कौमी असम्बली अली वजीर का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अली वजीर के खिलाफ सोशल मीडिया पर बगावत पर उकसाने के केस की समाअत हुई। जुडिशियल मजिस्ट्रेट शबीर भट्टी ने अली वजीर को 15 सितंबर को अदालत में दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया है।
हुकूमती इकदाम के बाद अमरीकी डॉलर की कदर में रोज बरोज कमी आ रही है। इंटरबैंक में डॉलर 300 रुपए नीचे आ गया, तो इस वक्त गुज़िश्ता 20 रोज की कम तरीन सतह पर पहुंच चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 39 पैसे सस्ता होने के बाद 299 रुपए 75 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में कल कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 301 रुपए 16 पैसे का था। और 357 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की टीम 128 रन बना सकी। कप्तान बाबर आजम 10, इमामुल हक 9 स्कोर बनाकर आउट हो गए। फखर जमान 27 और मोहम्मद रजवान 2 स्कोर बनाकर पवेलियन पर वापस लौट गए। आगा सुलेमान और मोहम्मद इफ्तिखार 23 रन बनाकर आउट हुए, जबकि शादाब खान 6, फहीम अशरफ 4 रन बना सके। भारत की जानिब से कुलदीप यादव ने 5 विकेटें हासिल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसैन हैदर। और मैं हूं अलीना मुजफ्फर। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर सके, खबरों की तफसीलात एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद भी निगरान वफाकी काबीना का हिस्सा बन गए हैं। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद को निगरान काबीना में वफाकी वजीर मुकर्रर किया गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने निगरान वज़ीर आज़म इनवार हक काकड़ के एडवाइस पर फवाद हसन फवाद की तकरूरी की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से फवाद हसन फवाद ने कहा कि मुझे अभी तक किसी महकमे का चार्ज नहीं दिया गया। मैं कल वज़ीर आज़म से मुलाकात करूंगा। मुझे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी ईमानदारी और मेहनत से पूरा करने की कोशिश करूंगा। उनका मजीद कहना था कि मेरा माजी गवाह है, हमेशा ईमानदारी और मेहनत से कौमी मफाद में काम किया है। आइंदा भी ऐसा ही करने की कोशिश करूंगा। अपनी भरपूर सलाहियतों के मुताबिक काम करके दिखाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि बलूचिस्तान के दारुल खिलाफा कोयटा में दस्ती बम का धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक कोयटा के सरियाब रोड पर नामालूम मुलजिमान ने दस्ती बम फेंका जो धमाके से फट गया। रेस्क्यू ज़रा ने बताया कि धमाके के नतीजे में जख्मी होने वाले 3 अफराद को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कोयटा पुलिस ड्राइवर को पर पहुंच गई है, जिसने वाक़े की तहकीकात भी शुरू कर दी है। अमेरिका ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात के लिए हिमायत का यकीन दिलाया है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमेरिका पाकिस्तान की किसी एक जमात या उम्मीदवार की हिमायत नहीं करता, पाकिस्तान की मीशत में बेहतरी लाने के लिए मदद कर रहे हैं। अमेरिका पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी मुनसफाना और आज़ाद इलेक्शन चाहता है। इस फिक्र में अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के सेनेटर क्रिस वॉन हॉलैंड का भी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि बाइडेन इंतजामिया पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत नहीं कर रही। एतमाद से कह सकता हूँ कि पाकिस्तानी सियासत से मुतालिक कुछ भी इंजीनियर करने की कोशिश नहीं हुई। अमरीकी सेनेटर क्रिस वॉन हॉलैंड का मजीद कहना था कि यह पाकिस्तानी अवाम पर मुनहसर है कि वो अपने कायदीन का फैसला करे। यकीनी बनाया जाए कि पाकिस्तानी अवाम की मर्जी सुनी जाए और उनकी अक्कासी भी की जाए। पाकिस्तान में इंतखाबात का आज़ादाना और मुनसफाना होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका, दीगर जमहूरतें और पाकिस्तानी अवाम दिलचस्पी रखते हैं इंतखाबात आज़ादाना और मुनसफाना हो। बाइडेन इंतजामिया पाकिस्तान के साथ इंतहाई मजबूत और दो तरफा ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात दुनिया भर में इस्तेहकाम और सलामती के लिए अहम हैं। अमरीकी सेनेटर क्रिस वॉन हॉलैंड ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में सैलाब के बाद अमरीका की मदद देखने में आई। अमरीका ने पाकिस्तान के मामले में IMF को हंगामी मुआशी रिलीफ के साथ आगे बढ़ने के लिए अहम किरदार भी अदा किया है।
आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई व दीगर के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात के लिए नैब ने साबिक वज़रा फैसल बावडा और अली जैदी को तलब कर लिया। नैब इस्लामाबाद ने फैसल बावडा को आज और अली जैदी को 14 सितंबर को तलब किया है। जराये का कहना है कि साबिक वफाकी वज़रा खालिद मकबूल सदीकी और फरूक नसीम को भी 14 सितंबर को तलब किया है। साबिक विफाकी वज़रा को तफ्तीशी टीम के सामने पेश होने के लिए रिकॉर्ड समेत तलब किया गया। गुज़िश्ता रोज नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया के 190 बिलियन पाउंड के केस में नैब ने साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद को आज तलब किया था। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि करेंसी और तेल के बाद अब चीनी खाद और गंदम स्मगलिंग की रिपोर्ट्स भी वजीर आजम सेक्रेटरिएट में जमा करवा दी गई हैं। जराये के मुताबिक चीनी खाद और गंदम की पाकिस्तान से स्मगलिंग के बारे में तफसीलात रिपोर्ट का हिस्सा हैं, जबकि गंदम खाद चीनी के स्मगलर्स और सरकारी एहलकारों की तफसीलात भी रिपोर्ट्स में शामिल कर दी गई। रिपोर्ट में गंदम की स्मगलिंग में मुलविस 592 ज़ख़ीरा अंदोजों की निशानदही भी कर दी गई है, जबकि गंदम की स्मगलिंग में 26 स्मगलर्स शामिल हैं। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि गुज़िश्ता साल IB ने 417 रिपोर्ट्स मुतल्लिका महकमों को भिजवाई। हसास इदारे की निशानदही पर 90,147 मेट्रिक टन जखीरा शुदा स्मगल होने वाली गंदम कब्जे में ले ली गई। जराये के मुताबिक रिपोर्ट में स्मगलर्स की मदद से करने वाले 259 एहलकारों की निशानदही भी की गई है। सूबाई हुकूमतों में तैनात एहलकार स्मगलर्स जखीरा अंदोजों को मदद फराहम करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 272, सिंध में 244 और KP में 56 सरकारी एहलकार स्मगलर्स के मददगार हैं, जबकि बलूचिस्तान में 15 और इस्लामाबाद में 5 एहलकार स्मगलर्स के साथी हैं। इससे कबल हसास अदारों की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि ईरानी तेल के कारोबार में 29 सियासतदान भी मुलव्वस हैं। आपको बताएं कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने नैब तहकीकाती टीम के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। शेख रशीद ने नैब तहकीकाती टीम को तलबी के नोटिस पर जवाबी खत अरसाल कर दिया है। साबिक वफाकी वजीर की जानिब से जवाबी खत में कहा गया है कि अलकादिर ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड केस का कुछ इल्म है, ना ही कोई मालूमात। अलकादिर ट्रस्ट केस में गवाह भी नहीं हूँ। तलबी का नैब नोटिस गैर कानूनी है और वापस लिया जाए। नैब रावलपिंडी ने साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद को आज पेश होने की हिदायत की थी। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने शेख रशीद अहमद को केस से मुतालिका दस्तावेजात भी हमरा लाने का हुक्म दे दिया। आपको अपडेट करते चलें कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में साबिक विभाग की वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने नैब तहकीकाती टीम के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। शेख रशीद ने नैब तहकीकाती टीम को तलबी के नोटिस पर जवाबी खत इरसाल कर दिया। साबिक विभाग वजीर की जानिब से जवाबी खत में कहा गया है कि अलकादिर ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड केस का कुछ इल्म है, ना ही कोई मालूमात। अलकादिर ट्रस्ट केस में गवाह भी नहीं हूँ। तलबी का नोटिस गैर कानूनी है, वापस ले लिया जाए। नैब रावलपिंडी में साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद को आज पेश होने की हिदायत की थी। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने शेख रशीद अहमद को केस से मुतालिका दस्तावेजात भी हमरा लाने का हुक्म दिया था। आपको बताएं कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने नैब तहकीकाती टीम के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। इस्लामाबाद से खबर आपको दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरखास्त पर समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबिर सत्तार ने दरखास्त पर समाअत की और चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की ऑडियो लीक से मुतालिक दरखास्त पहले से ज़ेर समाअत नजमुल साकिब की दरखास्त के साथ यकजा कर दी हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि फोन टैपिंग की कानूनी हैसियत पर अदालत की मुआवनत करें। कानून नाफिज करने वाले इदारों से मालूमात का जरिया नहीं पूछा जा सकता। वकील लतीफ खोसला ने मौक़िफ़ अपनाया कि बदकिस्मती से हमारे फोन मुसलसल बुक किए जा रहे हैं।
जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा है कि वो तो सबके ही हो रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आपकी दरखास्त पर एतराज है कि आपने कोई ऑर्डर चैलेंज ही नहीं किया। वकील ने बताया कि पुलिस और FIA बुशरा बीबी को मुसलसल हिरासा कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि फोन टेपिंग की कानूनी हैसियत और कानून शहादत से इस पहलू पर आइंदा समात पर अदालत की मुआवनत करें। वकील ने FIA को आइंदा समात तक हिरासा करने से रोकने की इस्तदा की तो जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि मैं ऐसा ऑर्डर पास करूंगा जिस पर अमल दरामद करवा सकूं। हिरासगी एक वसी टर्म है कि कल आप तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेकर आ जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए केस की मजीद समात 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ जारी MPO हुक्म वापस ले लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के MPO ऑर्डर के खिलाफ केस की समाअत हुई। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने केस की समाअत की। इस हवाले से DC इस्लामाबाद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह किया कि परवेज इलाही के खिलाफ जारी MPO का हुक्म वापस ले लिया, जिस पर अदालत ने मरकजी सदर PTI चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त निपटा दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि मजीद जिस FIR में गिरफ्तार किया है वो नंबर लिखवा दें। अदालत ने परवेज इलाही को MPO ऑर्डर मुअत्तल करके रिहा करने का हुक्म दिया था और DC इस्लामाबाद को आज ज़ाती हैसियत में भी तलब कर रखा था। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने काबीना अरकान के हमरा रात गए निश्तर अस्पताल मुल्तान का अचानक दौरा किया। मरीजों और तमादारों ने सहूलियात के फुकदान पर शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला पंजाब ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड का दौरा किया। कई वार्ड्स में AC बंद होने और पार्किंग में ओवर चार्जिंग की शिकायत पर निगरान वज़ीर आला ने शदीद बरहमी का इजहार किया। वज़ीर आला ने MS की सरजनिश करते हुए MS को फौरी तौर पर तब्दील कर दिया। मोहसिन नकवी ने टेस्ट बाहर से करवाने की शिकायत और मरीजों से गलत बयानी पर लैब इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई और पार्किंग में ओवर चार्जिंग पर ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म दिया। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इमरजेंसी, लेबोरेटरी, सर्जिकल, न्यूरो मेडिकल, फार्मेसी, आई वार्ड और दीगर शोबों का भी खुद मुआयना किया। मरीजों व तमादारों से मुलाकात भी की। उन्होंने इलाज और मुआवजे की सहूलतों के बारे में मरीजों से इस्तफसार किया। मरीजों और तमादारों ने वजीर आला मोहसिन नकवी को तबी सहूलतों के फुकदान के बारे में शिकायत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सैयद मोहसिन रजा नकवी का कहना था कि इस अस्पताल की सूरत हाल में बेहतरी नहीं आई। अद्वियात का ना मिलना और टेस्ट बाहर से कराने का कोई जवाज नहीं बनता। अस्पतालों को बेहतर बनाने के लिए दौरे करता रहूंगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सोशल मीडिया पर बगावत पर उकसाने के केस में साबिक रुकन कौमी असम्बली अली वजीर का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अली वजीर के खिलाफ सोशल मीडिया पर बगावत पर उकसाने के केस की समाअत हुई। जुडिशल मजिस्ट्रेट शब्बीर भट्टी ने अली वजीर को 15 सितंबर को अदालत में दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। FIA ने अली वजीर को जुडिशल मजिस्ट्रेट शब्बीर भट्टी की अदालत में पेश किया। FIA की जानिब से अली वजीर के 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि अली वजीर के मोबाइल और लैपटॉप का भी फॉरेंसिक दरकार है। आपको बताएं कि हुकूमती इकदाम के बाद अमरीकी डॉलर की कदर में रोज बरोज कमी आ रही है। इंटरबैंक में डॉलर 300 रुपए से नीचे आ गया, जो इस वक्त गुज़श्ता 20 रोज की कम तरीन सतह पर है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 41 पैसे सस्ता होने के बाद 299 रुपए 75 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में कल कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 301 रुपए 16 पैसे का था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मनफी रुझान पाया जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 168 पॉइंट्स कम होने के बाद 45,697 पर आ गया। गुज़श्ता रोज 100 इंडेक्स 45,865 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। इस्लामाबाद ने पुलिस एहलकारों पर हमला करने और मुलजिम छुड़वाने वाले 9 गैर मुल्की बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक थाना शालीमार की हदूद में पुलिस ने मशकूक गाड़ी को रोका। गाड़ी सवार के 10-15 साथियों ने एहलकारों पर हमला कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि वीडियो वायरल होने के बाद 9 नाइजीरियन बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस का ये भी कहना है कि गिरफ्तार गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्य सरकार में मदाखलत समेत 4 दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अक़लियती बरादरी पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत का बुनियादी हिस्सा है, जिसका पाकिस्तान की तरक्की में एक अहम किरदार है। निगरान वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक खलील जॉर्ज की सरबराही में मसीही वफ्द ने आज इस्लामाबाद में निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात की। वफाकी वजीर समेत मसीही वफ्द ने सानिया जड़ावाला पर बर वक्त इकदाम करने पर और जड़ावाला का दौरा करने पर वजीर आज़म का शुक्रिया भी अदा किया। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक वक्त से गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर आज़म ने बावर करवाया है कि तमाम रियासती मशीनरी अक़लियत के हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से उनके साथ खड़ी है। निगरान वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों को तमाम बुनियादी हकूक़ हासिल हैं। हमारा आइन ज़ात पात नस्ल और रंग के इम्तियाज़ के बगैर तमाम शहरी को समाजी मजहबी सियासी और मुआशरी हकूक़ देता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मसीही बरादरी को यकीन दिलाया है कि जड़ावाला वाक़े के ज़िम्मेदारान को निशान इबरत भी बनाया जाएगा ताकि ऐसे वाक़यात का सद्देबाब हो सके। उनका कहना था कि अक़लियती बरादरी अपने मसाइल और तजवीज़ हुकूमत तक पहुँचाए, जहाँ तक मुमकिन हुआ मसाइल का हल करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि अक़लियती बरादरी पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत का बुनियादी हिस्सा है, जिसका पाकिस्तान की तरक्की में एक अहम किरदार है। वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि एक दूसरे के अक़ीदों के एहतराम से ही पुरअमन और खुशहाल मुआशरे की तश्कील हो सकती है। उनका कहना था कि इंतहा पसंदी को खत्म करने के लिए तमाम तबकात को मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। मसीही वफ्द ने अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब खलील जॉर्ज को बतौर निगरान वफाकी वज़ीर इंसानी हकूक़ तकरूरी को खुश आइन करार दिया। मसीही वफ्द में साबिक़ सूबाई वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ पंजाब एजाज ऑक्सटन, साबिक़ रुकन कौमी असम्बली आसिया अंसर, बिशप इंद्रियास, बिशप सैमुअल ऑर्सिया और बिशप जोसेफ इरशाद, बिशप हम्फ्रे पैटर्स और इसके अलावा भी दीगर ने शिरकत की। कसूर से खबर आपको दें, जहां कसूर ड्रग कंट्रोलर कसूर का FIA की टीम के हमरा नकीबाबाद बलोस्टाफ के करीब जाली अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। कसूर छापे के दौरान 2 मुल्ज़िमान जाली अद्वियात बनाते हुए रंगे हाथों ही गिरफ्तार। कसूर मुल्ज़िमान के कब्जा से भारी मिकदार में जाली अद्वियात बरामद। कसूर मुल्ज़िमान मुख्तलिफ ब्रांड्स कंपनियों के नाम से जाली अद्वियात बनाते थे। ड्रग कंट्रोलर कसूर सनाउल्लाह सैफ कसूर गिरफ्तार होने वाले मुल्ज़िमान में अहमद रजा और गुलाम मुर्तजा के नाम शामिल हैं, जिनको FIA की टीम ने लाहौर में मुंतकिल कर दिया है। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। चकवाल में मुनक्किद हुआ तमांचेदार ओपन कबड्डी का बहुत बड़ा टाकरा। नामवर कौमी खिलाड़ियों ने अपनी महारत के खूब जोहर दिखाए। फुर्तीले और सेहतमंद खिलाड़ियों ने दाव पेच इस्तेमाल करके शायकीन से खूब दाद समेटी। ढोल की थाप और गोलों की गनगरज में हजारों की तादाद में शायकीन ने वाह भाई वाह की हाहाकारी मचाई, तो कबड्डी बाजों ने भी तड़क तड़क तमाचों की एक दूसरे पर बरसात कर दी। अपनी महारत के खूब दाव पेच दिखाते हुए खिलाड़ी अपने मुखालिफ पर झपट पड़े और एक दूसरे को चित करके ट्रॉफियां हासिल की, नगद इनामात भी पाए। म्यूनिसिपल ग्राउंड में हजारों तमाशाइयों में खेल पेश करके खिलाड़ी खुश थे, लेकिन ओपन कबड्डी के खेल की हुकूमती सरपरस्ती न होने का शिकवा भी करते हुए नजर आए। कबड्डी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जनूबी एशिया का मकबूल तरीन तारीखी खेल है। ताकत और महारत पर मबनी ये खेल शायकीन दिलजमी और दिलचस्पी से देखते हैं। चकवाल में इतना बड़ा मुकाबला तमाशाइयों के लिए खुशी का मौका था। कबड्डी तारीखी, रिवायती, सकाफती और सदियों से खेला जाने वाला कदीमी खेल है। तनज़्ज़ुली का शिकार होते हुए इस खेल को महफूज और मकबूल बनाने के लिए हुकूमत की सरपरस्ती और दिलचस्पी वक्त की एक
अहम जरूरत भी है। आपको बताएं कि छांगा मांगा में गैर कानूनी पेट्रोल फरोख्त करने वाली दुकान में आग भड़क उठी। आग ने साथ वाले करियाना स्टोर को भी अपनी लपेट में ले लिया। आग के बायस लाखों रुपए का लोडर, रिक्शा, फ्रीजर और दीगर सामान भी जलकर खाकस्तर हो गया। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से गैर कानूनी तौर पर रखे हुए पेट्रोल के कैन में लगी है। शहर भर में जगह जगह मिनी पेट्रोल मशीनें रखकर पेट्रोल फरोख्त किया जा रहा है। मकामी इंतजामिया ने शहर भर में गैर कानूनी मिनी पंप वालों को खुली छुट्टी देकर शहर को मौत के मुंह में खुद ही धकेल दिया है। सियालकोट के रीजनल ऑफिसर सुई गैस सुहेल अकरम ने कोहिनूर न्यूज को बताया है कि जिला और तहसील सतह पर गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। सुई गैस के वाजिबात अदा न करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाइयां की जा रही हैं। इंचार्ज सुई गैस सुहेल अकरम के मुताबिक घरेलू कनेक्शन पर कमर्शियल इस्तेमाल करने पर गैस मीटर उतार लिए जाएंगे। पाइप से बराह रास्त गैस चोरी पर सारिफ के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया जाएगा। गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 4 टीमें फील्ड में काम भी कर रही हैं। गैस चोरों के खिलाफ बिला तफरीक सख्त क्रैकडाउन जारी रहेगी। पाइपलाइन की सफाई पर भी काम तेजी से जारी है। उन्होंने मजीद सारिफीन को पैगाम दिया। आइए वो भी सुनते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं हमें, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर को अमर तोफैल साहब को, कि जी आप जो है गैस चोरी के हवाले से आप सख्त किस्म का एक्शन लें। उस सिलसिले में हमने यहाँ पे 40 टीम्स बनाई हैं जो कि इस वक्त इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, डोमेस्टिक कंज्यूमर को चेक कर रही हैं मौके पे जाके। इस सिलसिले में हमने जो मीटर काटे हैं वो डोमेस्टिक मीटर हमने 125 मीटर डोमेस्टिक हमने काट दिए, जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की वायलेशंस थी। लोग कंप्रेसर यूज़ कर रहे थे, अनऑथराइज्ड एक्सटेंशन थी, डोमेस्टिक टू कमर्शियल यूज़ कर रहे थे। और ये हम इस वक्त जो जितने भी हमारे सियालकोट में कंज्यूमर हैं, जो तकरीबन 3.5 लाख कंज्यूमर हैं, उन सब को हमने चेक करना है। जहाँ पे कोई वायलेशन हुई या कोई भी बंदा चोरी करते हुए पकड़ा गया तो हमने उसके खिलाफ एक्शन भी लेना है। और जो हमारा एक्ट है सुई गैस का, उसके तहत हमने उसको FIR दर्ज करा के सज़ा भी दिलवानी है। और डोमेस्टिक कंज्यूमर जो है, अगर वो कोई गैस चोरी करेगा तो उसको 6 माह की सज़ा है और 1 लाख रुपये जुर्माना है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि मीरपुर खास में सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों की तरफ से मासूम बच्ची प्रिया कुमारी की बाजियाबी और फातिमा के खून के इंसाफ के लिए वाजिद लगारी, शेर मोहम्मद सोलंगी, लाला अजहर पठान की सरबराही में प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इसी पर मज़ीद जानते हैं मीरपुर खास से हमारे कोहिनूर न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल गफ्फार लगारी की इस रिपोर्ट में। प्रिया कुमारी की बाजियाबी के लिए मीरपुर खास सिविल सोसाइटी और मीरपुर खास की सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों की तरफ से एक एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। मेरे साथ मीरपुर खास के शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। प्रिया कुमारी जो कि आज़ाद नहीं हो पा रहे इन धड़ल्लों से, और जो हमारी फातिमा फुर्डो है वो भी जो है उसको भी ऐसे ही रहा है कि उसको भी इंसाफ नहीं मिल रहा है, उनके भी कातिल गिरफ्तार नहीं किए जा रहा है। ये दोनों मासूम बच्चियां हैं। तो जाहिर है अब जब के सिल निकल पड़ी है, लोग निकल पड़े हैं, तो मीरपुर खास तो पहले ही से ही निकला हुआ है। दूसरे तीसरे दिन हम यहाँ आके खड़े होते हैं, आके जिस तरह पूरी सिंध पुकार रही है इस तरह हम भी यहाँ आके पुकार करते हैं हुक्मरानों को। ये हवेलियाँ उन्होंने कायम कर रखी है जहाँ में इन लोगों ने पीरी मुर्शिदी के चक्कर में लोगों को गुलाम बनाया हुआ है। तो ये रियासत का इसमें कसूर है, रियासत ने लोगों को प्रमोट किया हुआ है हर जगह पे। ये आगे इनको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। और उन्होंने फातिमा फुर्डो के साथ बड़ा जुल्म किया, बड़ी खतरनाक वारदात उन्होंने की है। उसके अलावा प्रिया कुमारी छोटी सी बच्ची जो सबील चला रही थी, सिर्फ 10 साल की छोटी सी बच्ची, उसको गायब किया गया है। इतनी बड़ी दावाएं करने के बावजूद के हम जो है नंबर 1 के लोग हैं, पहले नंबर पे हम मुल्क जो है करते हैं, मगर उन लोगों की नाकामी है, फेल्यूर है उनका कि रियासत चला नहीं पा रही। कुमारी के बारे में देखो, पहले काफ़ी जो मौजूद बंदे जो अगवा किए गए थे
वो छोटे ये प्रिया कुमारी 2-3 साल से जो मुस्तकिल गुम है, आज दिन नज़र नहीं आ रही है, आखिर प्रिया कुमारी कहाँ चली गई है। और दूसरी हमारी ये डिमांड है जो फातिमा फरूडो का जो उनके जो कातिल है उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको सजाएं दी जाए। यहाँ के शहरों की बातें सुनी, इनका यही कहना था प्रिया कुमारी जो 10 मुहर्रमुल हराम को जो अगवा हो गई थी वो अभी तक बाजियाब नहीं हुए। उन्होंने आला से हुक्म अपडेट करते चले आपको कि मीरपुर खास में सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों की तरफ से मासूम बच्ची प्रिया कुमारी की बाजियाबी और फातिमा के खून के इंसाफ के लिए बात लगा रहे शेर मोहम्मद सोलंकी, लाला अजहर पठान। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कार्रवाइयाँ मजीद तेज कर दी हैं। रेंजर्स ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों और जैकबाबाद में मुताबिक कार्रवाइयाँ करते हुए बड़े मिकदार में ईरानी तेल, इंडियन गुटखा और दीगर गैर कानूनी चलने वाली अशिया अपनी तहवील में लेकर मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मजीद देखते हैं कराची से राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान रेंजर्स ने स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कराची के इलाकों मेरान टाउन, शाहनवाज भुट्टो कॉलोनी, बल्दिया टाउन, माई गाड़ी, काला खेल चौक, हब चेक पोस्ट, नया नाजमाबाद, औरंगी टाउन, हब रिवर्ट, रईस गोड और मुश्कीपाड़ा मंगोपीर में मुतअद्दिद कार्रवाइयां की। दूसरी जानब अंदरून सिंध अब्दुल जब्बार चेक पोस्ट जैकबाबाद पर कार्रवाई के दौरान मजमूई तौर पर 9,559 लीटर ईरानी डीजल व पेट्रोल, 2 पंपिंग मशीनें, 530 किलो गुटखा इंडियन, 1 सुजुकी, 1 कार, 4 मोटरसाइकिल और 2 अदर ट्रक कब्जे में ले लिए, जबकि 12 मुलजमान आसिफ शाह, सईदुल्लाह, मोहम्मद सलमान, सनाउल्लाह, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद इमरान, साकिब हुसैन, सिराज अहमद, रियाज अहमद, शाहिद जमान, हक नवाज और अब्बास को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमा रेंजर सिंध के मुताबिक पाकिस्तान रेंजर सिंध स्मगलिंग के मुकम्मल खात्मे के लिए कस्टम और दीगर इदारों के साथ स्मगलिंग के खात्मे तक बिला इम्ताज कार्रवाइयां जारी रखेगी। गिरफ्तार मुलजमान को बिमा मसरूका सामान मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया गया है। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज, कराची। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुश मसूद की जेर सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इजलास का इनेकाद किया गया। तब्दीली तफ्तीश फर्स्ट बोर्ड में डिविजनल एसपीज की शिरकत भी हुई। तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में कत्ल, इक़दाम कत्ल, ज़्यादती जायदाद और चेक डिसऑनर के 22 मुकदमात ज़ेर बहस आए। तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में तफ्तीशी अफसरान और फरीकैन ने अपने अपने मौक़िफ़ से अफसरान को आगाह किया। मुदई अकरमुल हक ने बेटियों की बाजियाबी, जबकि मुदई नदीम डबल मर्डर केस की तफ्तीश तब्दीली के लिए पेश हुआ। मुदिया शाहिदा बेगम कत्ल, मदी मोहम्मद रियाज इक़दाम कत्ल, जबकि सिकंदर अली डकैती के मुकदमे की तफ्तीश तब्दीली के लिए पेश हुए हैं। बोर्ड में अफसरान ने दोनों फरीकैन को सुनने के बाद तब्दीली तफ्तीश से मुतालिक अहकामात जारी कर दिए। सदर एक्स सर्विसेज मेन सोसाइटी पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान चाइना बिजनेस फर्म सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम मलिक ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ताकत है, मगर पाकिस्तान को ईमानदार लीडरशिप की जरूरत है जो मुल्क को आगे लेकर चले। पाक फौज के खिलाफ झूठे और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा को पाकिस्तान की आवाम कबूल नहीं करती। वो पीर के रोज फयाज के ऑफिस में ताजरों और कारोबारी शख्सियात के एक इजलास से खिताब कर रहे थे। इस इजलास में चीनी अफराद ने भी शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तान इंडस्ट्रियल ट्रेड एसोसिएशन फ्रंट के चेयरमैन फहीमुर रहमान सहगल भी मौजूद थे। इस हवाले से देखते हैं अली फारूक की ये रिपोर्ट। सदर पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी पैटर्न एंड चीफ पाकिस्तान चाइना बिजनेस फोरम सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम मलिक
की क़यादत में एक वफद ने प्याफ ऑफिस का दौरा किया। वफद में पाक चाइना बिजनेस फोरम के को चेयरमैन एजाज शेख, एक्स सर्विसमैन सोसाइटी पंजाब के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अशरफ सलीम और 5 रुकनी चीनी मंदुबीन भी शामिल थे। वफद का इस्तकबाल पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडर एसोसिएशन फ्रंट प्याफ के चेयरमैन फहीमुर रहमान सैगल ने अपने साथियों के हमरा किया। इस मौके पर पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। तकरीर से खिताब करते हुए एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अब्दुल कयूम मलिक ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने की जिम्मेदारी सिविल हुकूमत की होती है। पाकिस्तान को माशी बुरान से निकालने के लिए हमें एक ईमानदार लीडरशिप की जरूरत है। माशी तरक्की के लिए हमें सस्ती बिजली के जराये की तरफ वापस जाना होगा। पाकिस्तान को अपने म्यार तालीम को मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है। देखें, पाकिस्तान का जो प्रेजेंटली सीरियस मसला है वो तो मईशत का है, इकानमी का है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की इश्यूज़ हैं और उनको हल करने का एक ही तरीका है कि आप अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को, बिजनेसमैनों को, ट्रेडर्स को एनकरेज ही ना सिर्फ करें बल्कि उनको फैसिलिटेट करें। तकरीब से खिताब करते हुए एक्स सर्विसमैन सोसाइटी पंजाब के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अशरफ सलीम ने कहा कि पाक फौज मुल्क की बेहतरीन हिफाजत कर रही है। पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तानी फौज के खिलाफ किसी प्रोपेगेंडे पर यकीन नहीं रखती। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन प्याफ फहीमुर रहमान सैगल ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम और ताजर पाक फौज के साथ हैं। जी, सबसे पहले तो मैं जनरल साहब का बड़ा मशकूर हूँ कि यहाँ तशरीफ़ लाए और जिस तरह देखें हमारे फोर्सेस के लोग आफ्टर रिटायरमेंट भी ये जिस तरह दर्द दिल रखते हैं और बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू हुई पाकिस्तान और पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए। और हमने जिस तरह ये लोग मेहनत करने के लिए लगे हुए हैं, अपनी जान न्यौछावर करते हैं। इस मौके पर चीनी मंदुबीन ने भी पाकिस्तान आकर खुशी का इज़हार किया। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Thank you so much. What's Thanks. your name, please? My name is Musa from China. Thank you so much. I'm so grateful to be here today and so glad to meet you here today. And thanks all. Thank you very much again. कोहिनूर न्यूज से बातचीत करते हुए पाक चाइना बिजनेस फोरम के को चेयरमैन एजाज शेख ने कहा कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान तिजारत इस वक्त चाइनीज करेंसी में हो रही है। मेरा नाम शेख एजाज है, मैं को चेयरमैन हूँ पाकिस्तान चाइना बिजनेस फोरम का। और यहाँ पे आज हमारा प्याफ पे आने का मकसद ये था कि हम पाकिस्तान और चाइना में बायलैटरल ट्रेड करें। उसमें हमारा मेन पर्पस जो है ना सिर्फ चाइना से इंपोर्ट नहीं है, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट है चाइना, जिसमें हमने चाइनीज़ ब्रदर्स को भी रिक्वेस्ट की आप आए हमारे साथ बैठे। और हमारा जो मेन हमारी कॉटेज इंडस्ट्री और एसएमई इंडस्ट्री पाकिस्तान की ने, इसके लिए हमने चाइना गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की। आपको बताएं कि लाहौर में डेंगू फैलाव के पेश नजर इंतजामी अफसरान की फील्ड में मॉनिटरिंग जारी है। डीसी लाहौर की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स ने फील्ड में सरपराइज दौरे किए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अदनान रशीद ने यूसी 71 का दौरा करके डेंगू वायरस सर्विलेंस का खुद जायजा लिया। इसी तरह असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन साहबजादा यूसुफ ने यूसी 129 टाउनशिप में 2 डेंगू मरीजों की अयादत भी की। चंद घरों में इजाजत न मिलने पर पटवारी और यूसी सेक्रेटरी को डेंगू टीमों के साथ जाने की इजाजत की गई है। यूसी मॉडल टाउन की डेंगू लार्वा तलफी में कमी पर डीडीएसओ को ज़ाती तौर पर इलाके का दौरा करने की हिदायत। असिस्टेंट कमिश्नर रावेंट जैनब ताहिर ने यूसी 148 में डेंगू डोर मार्किंग और माइक्रो प्लान का जायजा लिया। इस घर से पॉजिटिव लार्वा बरामद करके मुतासर घर और अतराफ में डेंगू सर्वे करवाया गया। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट ने एक्स ब्लॉक के 3 में डेंगू मरीजों के घरों एतराफ का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार अन्ना फातिमा ने फेज 6 यूसी 62 में डेंगू रिस्पॉन्स केस का भी जायजा लिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर राना मकबूल अहमद इंतकाल कर गए। राना मकबूल अहमद कुछ अरसे से अलील थे। राना मकबूल अहमद गुज़िश्ता 2 दिनों से मकामी निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। राना मकबूल अहमद सिंधु पुलिस के साबिक सरबरा IG भी रहे। राना मकबूल पंजाब के प्रोसिक्यूटर जनरल भी तैनात रहे। राना मकबूल अहमद 2018 में मुस्लिम लीग नून की हिमायत से सेनेटर मुंतखब हुए। राना मकबूल अहमद सेनेट की काबीना कमेटी के चेयरमैन भी थे।
राना मकबूल अहमद ने सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन के तौर पर भी फौजदारी कवानीन में तरामीम के हवाले से खासा काम किया है। राना मकबूल अहमद का इंतकाल मंगल की सुबह लाहौर के अस्पताल में हुआ। राना मकबूल अहमद की नमाज जनाजा कल या परसों उनके बेटे की बैरून मुल्क आमद पर अदा की जाएगी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरान का राना मकबूल अहमद के बेटे से टेलीफोनिक राब्ता राना मकबूल अहमद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत भी की। मरहूम राना मकबूल अहमद पर आसिफ अली जरदारी पर तशद्दुद और जुबान काटने का इल्जाम भी आयद किया गया था। आसिफ अली जरदारी ने राना मकबूल अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, जो बाद में अदालत ने खारिज कर दिया था। राना मकबूल अहमद को नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत में सियासी मुखालफिन पर मुबैना तशद्दुद और झूठे मुकदमा कायम करने की वजह से शोहरत हासिल हुई। राना मकबूल अहमद 1999 में परवेज मुशर्रफ के दौर में बनाए गए त्यारा साजिश केस में नवाज शरीफ के शरीक मुलजिम भी ठहराए थे। आपको बताएं कि पीएचए हेडक्वार्टर्स में डीजी मोहम्मद ताहिर बच्चू की सदारत में तमाम डायरेक्टर्स हॉर्टिकल्चर का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में डेंगू की रोकथाम के लिए तमाम बागात की झीलों में मच्छर कश मछलियां छोड़ने का फैसला किया गया है। इजलास में DGPHA ने नर्सरीज को फॉल और विंटर फ्लावर्स की निगहदाश्त की हिदायत भी जारी कर दी। DGPHA के तमाम पार्कों में हॉर्टिकल्चर और इंजीनियरिंग के काम को बेहतर बनाने का हुक्म और शहर के ग्रीन बेल्ट्स पर नए डिजाइन के फ्लावर बेड्स लगाने की भी हिदायत जारी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि CEO मॉडल बाजार शाहिद कादर की भरपूर काविशों से मॉडल बाजार आइवेंट में वाटर फिल्ट्रेशन का इफ्तिताह कर दिया गया। CEO मॉडल बाजार शाहिद कादर ने मॉडल बाजार आइवेंट में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने पर फाउंडर्स प्रेसिडेंट होप अम्प्लफिट और फाउंडेशन लुबना शकू, CEO सीनियर GM ब्रेन और इसके अलावा भी दीगर ने इस मामलात में शिरकत की है। CEO मॉडल शाहिद कादर की काविशों से इलाका मकीनों मॉडल बाजार आइवेंट के स्टॉल्स होल्डर्स और सार्फिन को खारे पानी से छुटकारा और साफ पानी सहूलत भी फराहम हो गई। CEO शाहिद कादर की काविशों पर आइवेंट की करीबी आबादियों के लिए इलाके का सबसे बड़ा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगाया गया है, ताकि इलाका मकीनों और सार्फिन को साफ पानी की सहूलत मुयसर आ सके। मजीद CEO मॉडल शाहिद कादर ने बताया कि इलाका मकीनों को साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी और वाटर फिल्ट्रेशन की बर वक्त तब्दीली को भी यकीनी बनाया जाएगा। लाहौर में एंटी नारकोटिक्स यूनिट के इंचार्ज राना अकरम की अपनी टीम के हमरा बर वक्त कार्रवाई। तालीमी इदारों के गिरदो नवाह में मनशियात फरोशी का धंधा करने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान के कब्जे से 37 किलो मनशियात भी बरामद कर ली गई हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबित से। जी वसीम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखें, जो लाहौर में सेंटर बनाया गया था NIU, जो कि मंशियात फरोशी को कंट्रोल करता था, बाकायदा दूसरे शहरों से जो मंशियात लाहौर में लाकर तलीमी इदारों के गिरदोनवाह में फरोख्त की जाती थी, उसी पर जो है वो आज बाकायदा तौर पर SPCA साउथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आफ्ताब फुलरवान की जानिब से, और राना अकरम जो कि इंचार्ज जो है वो सेल बनाए गए थे NIU के, वो भी इस वक्त मौजूद थे। तकरीबन 37 किलोग्राम से जायद जो है वो अफ्यून बरामद की गई है, जो कि दूसरे शहरों से लाहौर में तलीमी इदारों के गिरदोनवाह में फरोख्त करनी थी। गाड़ी के ये खुफिया खानों में मंशियात छुपाकर लाहौर लाई गई थी और यहाँ पर बाकायदा उन मंशियात के ऊपर जो बैग्स बने हुए थे उनके ऊपर नाम लिखा हुआ था, कोई कोट लखपत, कोई निश्तर कॉलोनी, तो कोई रावी रोड, कोई शफीकाबाद। इसी तरह से जो लोगों को ये डील देनी थी मंशियात की, उनके ऊपर नाम और एड्रेस लिखे हुए थे। और पुलिस ने ये 37 किलो अफ्यून, करोड़ों रुपए मालियत की अफ्यून बनती थी, जो कि कब्जा पुलिस में ले लिया है। और बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया कि तलीमी इदारों के गिरदोनवाह में मंशियात फरोशी करने वालों के खिलाफ जो है वो पुलिस कार्रवाइयां कर रही है। तो जिस तरह से मैंने बताया, NI यूनिट जो है वो बनाया गया है एक जो गुलशन इकबाल पुलिस स्टेशन की छत के ऊपर, तो वहां पर यह सेंटर बनाया गया है और सिर्फ मंशियात का ये काम करता है। इससे पहले जो मदर इकबाल वहां पर तैनात थे, उनके खिलाफ तो जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया। राना अकरम दोबारा वहां पर तैनात किए गए थे, जिन्होंने ये 37 किलो अफ्यून पकड़ी है, जो मनों के हिसाब से जो है वो इससे पहले भी लाहौर में लाई गई जो मंशियात थी उसको कब्जा पुलिस में लिया गया था। और आज भी ये 37 किलो जो है वो मंशियात पकड़ के इसके खिलाफ 9C के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। 2 मुलजमान थे जो मंशियात का कारोबार करते थे और गाड़ी के खुफिया खानों में ये मंशियात लाकर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तलीमी इदारों के गिरदोनवाह में
یہ سپلائی کرتے تھے اور باقاعدہ ان کا نیٹ ورک توڑا گیا ہے. 2 ملزمان کی تلاش میں NIU یونٹ جو ہے وہ جیسا ان نارکو ٹیکس یونٹ بنایا گیا تھا پولیس کی جانب سے, اور باقاعدہ اس کو جو ہے وہ DIG CA جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا تھا ملک لیاقت, اور ان کی ہدایت کے مطابق باقاعدہ یہاں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں اور 37 کلو گرام جو ہے وہ اعلیٰ کوالٹی کی افیون جو ہے وہ کروڑ روپے مالیت کی برآمد کی گئی ہے. جس طرح سے آفتاب فلروان کی بات کی جائے تو ان کا کہنا تھا پریس کانفرنس میں جو لوگ منشیات کا مکروہ دھندا کرتے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہیں. تاحال 2 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان کو حوالات میں بند کیا گیا ہے. جی بہت شکریہ وسیم صابر, آپ اپڈیٹ کر رہے تھے. خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ CCP لاہور بلال صدیق کمیانہ کی زیر قیادت کیپٹل سٹی پولیس آفس لاہور میں شہدائے پولیس کے اہل خانہ, غازیوں اور معذور بچوں کے ویلفیئر کے لیے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. CCP بلال صدیق کمیانہ اور SSP ایڈمن عاطف نذیر سے شہدائے پولیس کے اہل خانہ, غازیوں اور معذور بچوں کی ملاقات ہوئی. CCP لاہور بلال صدیق کمیانہ نے فرض کی راہ میں جان قربان کرنے والے سپوتوں کی گرہ قدر خدمات کو سراہا. CCP لاہور بلال صدیق کمیانہ نے کہا کہ شہدائے پولیس کے ورثہ, غازیوں اور خصوصی بچوں کی ویلفیئر کے لیے تمام ممکنہ وسائل فراہم کیے جا رہے ہیں. محکمہ پولیس اپنے افسران و اہلکاروں کی فلاح و بہبود اور ان کے اہل خانہ کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے. SSP ایڈمن نے شہدائے پولیس کے اہل خانہ کے مسائل دریافت کیے اور ان کے حل کے لیے موقع پر ہی ہدایات جاری کی. SSP ایڈمن عاطف نذیر نے کہا کہ شہدائے پولیس کے اہل خانہ کی ویلفیئر کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. پولیس اہلکاروں کے خصوصی بچوں کا علاج معالجہ بہترین طبی اداروں سے کروایا جا رہا ہے. بچے ہمارا مستقبل ہیں, ان کی فلاح و بہبود اور بہتر کل ہماری ذمہ داری ہے. SSP ایڈمن نے پولیس غازیوں کی خدمات کے اعتراف میں ان میں مالی امداد کے چیکس بھی تقسیم کیے. شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے دوران زخمی و معذور ہونے والے پولیس غازی محکمہ پولیس کے ہیرو ہیں. پولیس کے افسران و اہلکار عوام کی جان و مال اور عزت کی حفاظت کے لیے ہر لمحہ تیار ہیں. خبروں کی تمام تر تفصیلات آپ نے جانی اور اسی کے ساتھ اسٹوڈیو سے